जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का सेशन यानी आज का जो महामैराथन है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप सभी में से बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे मिसाइल के प्रश्न लेकर के, कोई और कंप्यूटर के प्रश्न लेकर के, और परियोजना से संबंधित। देखिए, इसमें 3 टॉपिक से आज जो है आपके प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो सभी जो छात्र हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, जितने भी छात्र जुड़ चुके हैं। जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग सभी को। तो फटाफट से सारे जो छात्र हैं वो तेज़ी के साथ यहाँ पर आंसर करेंगे, बहुत तेज़ी के साथ। बिल्कुल यहाँ पर जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से आप जो है फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत ही स्पेशल आपका जो है ये आपका सेशन होने वाला है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इससे पहले हम जो 103 प्रश्न जो है 203 प्रश्न जो है आपके कर चुके हैं। तो आपसे भी जो है 104वां प्रश्न है, और मैंने आप सभी को 2 प्रश्न होमवर्क के लिए दिए थे, यानी कि आप में से बहुत सारे छात्रों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो बिल्कुल सही था। और यहाँ पर जो है जो आपकी ओजोन गैस, वहाँ पर जो है आपसे पूछा ग्रीन हाउस गैस पूछा गया था, तो वो आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो उन दोनों प्रश्नों का आंसर ही आप सभी को जो है पता चल गया होगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए फटाफट से सभी कैंडिडेट का आंसर आने लगा है। देखिए, आप सभी को मैं कहूँगा कि फ्रेंड्स कि आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो मिस कर जाते हैं सेशन को। तो आप सभी को मिस नहीं करना है, समय पर जो है आपको आना है। देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो बिल्कुल डी ऑप्शन जितने भी छात्रों को यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में है। ये आपका जो है तिरुवनंतपुरम के केरल में है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर है? ये आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम केरल में है। और यहाँ पर जो है इसी केंद्र पर जो है PSLV, GSLV, SLV-3 इनको जो है विकसित किया गया इसरो के द्वारा। जो है आपका जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, इन सभी को जो है ये जो तकनीकी है इनको इसरो के द्वारा जो है विकसित किया गया। बहुत अच्छी, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है सभी का। देखिए, फास्ट करेंगे। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट करते रहते हैं कि सर थोड़ा फास्ट करें। बिल्कुल देखिए फटाफट से करेंगे, आप सभी का अच्छे से रिवीजन भी हो जाए, यहाँ पर जो है अच्छे से जो है आपका टाइम भी मैनेज हो जाए। तो फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे कि CPU के लिए दूसरा शब्द है। देखिए, हर शिफ्ट में आपको प्रश्न मिलने वाला है। आप सभी को हर शिफ्ट में इस कंप्यूटर से एक प्रश्न जो है वो मिलने वाला है। तो आप सभी बिल्कुल भी मिस ना करेंगे, और फटाफट से सभी साथी जो है वीडियो को शेयर कर दें। CPU के लिए दूसरा शब्द जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुछ कैंडिडेट डिफरेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। CPU की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है आपसे जो है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर जो है नोट करते रहें, जितने भी कैंडिडेट नोटबुक लेकर के बैठे हैं। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी में से बहुत अच्छे चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन जो है, चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान फर्स्ट को किसके द्वारा सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी जो है अच्छे से इन प्रश्नों को करेंगे सभी कैंडिडेट। बहुत अच्छे, गुड इवनिंग सभी को। जितने भी लेट आते हैं आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, समय से आपको आना है। और आपका जो है समय बहुत ही सदुपयोग ये है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसका सदुपयोग करें। बिल्कुल यहाँ पर जो है देखिए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट सी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का रहा है, GSLV MK-30 जो है इससे जो है इसका सही हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर जो है? कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर आंसर डिफरेंट आ रहा है। देखिए, चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो PSLV C11 होगा, C11 होगा। लेकिन यहाँ पर जो है यदि सेकंड पूछा जाए तब आपका यहाँ पर जो है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकंड के लिए GSLV MK-30 होगा, और PSLV जो C11 जो है वो आपका चंद्रयान फर्स्ट के लिए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर कौन सा होगा? C नहीं होगा मेरे दोस्त, जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं ऑप्शन ए होगा। PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये तकनीकी है जो आपके सैटेलाइट को लॉन्च करती है। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, चंद्रयान फर्स्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो है 22 अक्टूबर 2008 को जो है चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष जो हरिकोटा है वहाँ से किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि चंद्रयान सेकंड, ये तो होगा फर्स्ट, सेकंड की पूछा आपसे, तो पूछा आप इससे यहाँ पर डेट पूछी जाए तो वो आपका 22 जुलाई यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, डेट सहम है आपकी 22 जुलाई है, बट यहाँ पर मंथ और आपको जो है 2019 में जो है इसको जो है लॉन्च किया गया। ये किसके माध्यम से हुआ? GSLV। ये आपका GSLV से है, और ये आपका PSLV C11 से। तो क्लियर है सभी को? चलिए फटाफट से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख पा होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी जो
मानधन योजना है, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपकी योजना पूछी जा सकती है। तो इसका शुभारंभ आपको ध्यान रखना है कि 15 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया गया। योजना के पात्र कौन व्यक्ति हैं? 18 से 40 वर्ष के संगठित क्षेत्र के जो है श्रमिक, जो जिनकी मासिक आय जो है 15,000 रुपये या उससे कम है, ये आपको ध्यान रखनी है। योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स। बहुत अच्छी। कीरा का हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बिल्कुल यहाँ पर फटाफट से बिल्कुल आंसर कुछ कैंडिडेट का तेजी के साथ यहाँ पर आ चुका है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। बिट जो होगी वो सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर डाटा की होगी। और कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? केवल आपको मशीनी लैंग्वेज, जिसे आपका 0 1 ये आपको ध्यान रखना है। बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी को जो है वो कंप्यूटर आपका समझता है। तो बिट होगी सबसे छोटी इकाई जो है। जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से करेंगे सभी। ALU का विस्तृत रूप क्या है? देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ये ना सोचें कि क्वेश्चन आएगा फंसेगा, नहीं फंसेगा। आपको सिर्फ पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी है। बहुत अच्छी। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU का विस्तृत रूप है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। देखिए मिसाइल से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? क्या पूछा है कि भूमि आधारित नहीं है? बिल्कुल बहुत अच्छे। ज़्यादातर कैंडिडेट के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, देख रहा हूँ मैं। बहुत खूब। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन? देखिए ए ऑप्शन होगा। कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर आता है, तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। धनुष जो है वो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये पूछा है आपको। जबकि पृथ्वी, अग्नि, शौर्य है, ये है, जबकि आपका धनुष नहीं है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। धनुष जो है वो किसके द्वारा विकसित है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये DRDO के द्वारा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये DRDO द्वारा विकसित है। धनुष जो है वो आपका DRDO के द्वारा विकसित है। और ये शिप टू शिप जो है और शिप टू सरफेस दोनों के लिए प्रयोग किया जाने वाली जो है मिसाइल है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? और बाकी जो है सतह से सतह पर जो है सतह के लिए हैं। बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छे। जितने भी कैंडिडेट का सही है, धनुष हो जाएगा इसका जो है करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर जो है जो भी योजना बनने वाली है वो सभी मैं लेकर के आ चुका हूँ। इससे बाहर आपकी योजना नहीं पूछी जाने वाली। देखिए PM किसान सम्मान निधि योजना है, ये आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो डेट है, शुरुआत कब की गई, तो 24 फरवरी 2019 को जो है प्रधानमंत्री ने जो है सम्मान निधि योजना जो है ये शुरू की। उद्देश्य क्या है? सभी किसानों को जो है 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय जो है हर सालाना के रूप में जो है ये दी जाएगी, किस्तों के रूप में 2-2 हज़ार रुपये की, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। और वैसे भी कुछ किसानों को मिल चुकी है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे लगभग 10। हर बार जो है इसमें परिवर्तन होता है, कभी 10 करोड़, कभी 9 करोड़, कभी 12 करोड़, इस तरीके से जो है वो राशि दी जाती है किसानों को। देखिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है किसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और फटाफट से आंसर करना है सभी कैंडिडेट को। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिल्कुल देखिए कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है डाटा को जो है वो इन्फॉर्मेशन में बदलता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप सभी यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं देख पा रहा हूँ। कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पर जो है मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ गलत है। कुछ कह रहे थे कि सर यहाँ पर जो है फ़ोटो नहीं आ रहा है एडमिट कार्ड में, कैसे करें, क्या करें। कुछ का सेंटर दूर पड़ा है, क्या सेंटर बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं आप सभी को लेकर के आ जाऊँगा। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर जो है चिंता ना करें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तेजी के साथ बताएंगे सभी कैंडिडेट, कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ ए ऑप्शन ज़्यादातर कैंडिडेट का। देखिए परम होगा इसका, ये भारत का पूछा है पहला सुपर कंप्यूटर। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो है वो भारत का होगा, जो कि परम श्रेणी का है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला कंप्यूटर, वो आपका सिद्धार्थ होगा। क्लियर है? भारत का पहला कंप्यूटर पूछा जाए, सुपर उसमें यूज नहीं किया जाए, तो आपका सिद्धार्थ होगा। यदि सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम 8000 होगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है सभी का? और ये जो है आपका जो सुपर कंप्यूटर परम जो है वो किसने तैयार किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीडेक कंपनी, सीडेक के द्वारा जो है इसे तैयार किया गया है। क्लियर है? और नवीनतम की बात देखिए, एग्जामिनर जो है वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर,
एक और प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। 3 प्रश्न मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि भारत का जो है नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो आपको ध्यान रखना है आदित्य जो है वो आपका होगा, आदित्य। तो आदित्य आपको ध्यान रखना है, जो कि मौसम विभाग संस्था ने जो है, पुणे की जो संस्था है उसने तैयार किया है इसको। क्लियर है सभी को? सभी का हो गया बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अब फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? बिल्कुल कंबाइंड जो आपकी पीडीएफ है, वो जितने भी कैंडिडेट पीडीएफ को लेकर के कह रहे थे कि देखिए मैंने इसीलिए आपको पीडीएफ नहीं डाला है अभी तक, ये पूरा कंबाइंड यानी कि पूरा जो चैप्टर आपका जैसे कंप्लीट होता है तो पूरा पीडीएफ जो है एक ही पीडीएफ में सारा कुछ कंटेंट आपको दे दूंगा, तो आप जाकर आसानी से उसे रिवाइज कर सकेंगे। अभी टाइम है आपके पास तो अच्छे से जो है रिवाइज कर लेना, क्योंकि साथ के साथ आपको रिवाइज नहीं फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल भारत का पहला जो है उपग्रह आर्यभट्ट जो अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? तो बिल्कुल यहाँ पर जो है 19 अप्रैल 1975। जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए डेट को ध्यान रखना है, यहाँ पर डेट जो है वो आपको इस तरीके से ही एग्जामिनर देता है, और ये इसरो के द्वारा जो है रूस की मदद से जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा है या कौन सा था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्ग्रही अंतरिक्ष की बात हो रही है फ्रेंड्स, भारत का पहला उद्यम कौन सा था? कि दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ छात्र इरादे जो है वो छोड़ या तोड़ देते हैं, और यदि चाहत हो कुछ करने के आपके अंदर तो सितारे भी जो है फ्रेंड्स आपके लिए स्थान छोड़ सकते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान रखना, चाहत आपके अंदर होनी चाहिए, जुनून आपके अंदर पैदा होना चाहिए। देखिए डिफरेंट आंसर आ रहा है कुछ कैंडिडेट का, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, MOM। इसे मोम भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, मोम या मंगल मिशन। मंगलयान जो है वो आपको ध्यान रखना है, मंगल ऑर्बिट मिशन। MOM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मंगल ऑर्बिट मिशन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसे मंगलयान भी कहते हैं। 2013 में लॉन्च किया गया था। कौन से अंतरिक्ष केंद्र? आंध्र प्रदेश के सतीश धवन से। किसके द्वारा? तो PSLV के द्वारा, PSLV C-20 के द्वारा। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि मॉम जो है वो मंगलयान को किसके द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया, तो PSLV C-25 के द्वारा। क्लियर है सभी का? देखिए नेक्स्ट जो परियोजना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करेंगे सभी कैंडिडेट कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत जो है, जिसे जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत जो है वो कब शुरू की गई, तो 23 सितंबर 2018 को कहाँ से शुरू की गई? झारखंड की राजधानी रांची से शुरू की गई। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो गरीब परिवार को जो है 5 लाख तक का जो है कैश या रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, जन आरोग्य या फिर आयुष्मान भारत योजना जो है आपका 23 सितंबर 2018 को रांची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तेजी के साथ आंसर करेंगे, सभी कैंडिडेट का आंसर आना चाहिए, और अच्छे से जो है आप सभी जो है प्रिपरेशन करते रहें। देखिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर टेक्निकल भी हमारा जो है हमको प्रोवाइड कर दीजिए, कुछ वेल्डर वाले के कमेंट आ रहे थे, कुछ फिटर वालों के। देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को यहाँ पर अवगत करा दूँ कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से था, और मैंने यहाँ पर जो है पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा भी किया हुआ है। और मैं आपको सभी को यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आप सभी जानते हैं कि आप जो है आपका जो कोई भी विषय है वो मेन विषय होता है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ, तो मेरा मेन विषय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मैं आपको फिटर या फिर आपका जो है वेल्डर या फिर आपका जो है इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर सकता मेरे दोस्त, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, उसकी प्रिपरेशन करके तभी आपको जो है प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि टाइम वो जो है वो मुझे बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं जो भी हो सकता है मुझसे, आप सभी जानते हैं 40 नॉन टेक्निकल प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, आपका इंग्लिश हो गया और आपका जीके हो गया। ये इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और आपका जो है थ्योरेटिकल भी आपका मजबूत होगा, तो आप यहाँ पर जो है मेरिट में अपना स्थान ले सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो है देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं आप सभी को ध्यान रखना है। स्टोर आपका जो है अर्थमेटिक यानी कि मैटिक लॉजिक यूनिट जो है आपका, और कंट्रोल यूनिट, ये जो है आपका यानी कि स्टोर मतलब मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ALU, और C कंट्रोल यूनिट, ये भी यहाँ पर देना है। CP जो है कंट्रोल यूनिट जो है CPU, वो भी आपका जो है इसके अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और फटाफट यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार ये एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न, और तेज़ी के साथ करेंगे सभी के लिए, टाइम नहीं यहाँ पर जो है आपका। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है, बहुत अच्छे।
देखिए मैंने आप सभी को बुक पहले ही प्रिपेयर में मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो है कौन कौन सी बुक पढ़नी है, प्रैक्टिस कैसे लगाना है। अब आपका समय जो है वो बहुत ही कीमती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलती ना करें। और ये जो PDF प्रोवाइड करूँगा मैं, इसको भी अच्छे से रिवाइज़ कर लेना सभी कैंडिडेट, और यहाँ पर जो है बार बार रिवीजन करें। देखिए IBM का पूरा नाम बिल्कुल यहाँ पर जितने भी छात्रों का आंसर जो है बी ऑप्शन आ रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये क्या है, एक कंप्यूटर निर्माण करने वाली जो है एक कंपनी है, कहाँ की है, अमेरिका की है, ये आप सभी का ध्यान रखना है। और पर्सनल जो कंप्यूटर में उसमें सर्वाधिक रोल जो है IBM का ही है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है 219वां क्वेश्चन आपके सामने है, और लगभग जो है यदि हम फैक्ट मिलाकर की बात करें तो लगभग आपके जो है 300 साढ़े 300 या 400 क्वेश्चन हो चुके हैं। बट आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप सभी का काम है सिर्फ रिवाइज करना। मेरा काम है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से अच्छे कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, कहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और आप खुद देख लेना कि हर शिफ्ट में इस टाइप का यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनने वाला है। तो किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, और आप सभी से मैं हर रोज़ आप सभी देख पा रहे होंगे, यदि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, सेशन पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है कौन सा केवल इनपुट डिवाइस है, केवल इनपुट डिवाइस यहाँ पर पूछा है, ध्यान रखना। इन चीज़ों में जो है अक्सर कैंडिडेट जो है गलती करता है, तो केवल इनपुट डिवाइस यहाँ पर पूछा है। देखिए इनपुट डिवाइस आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, क्योंकि माउस और कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों ही आपके जो है इनपुट डिवाइस हैं, जबकि बाकी में जो है आपका मॉनिटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, इसलिए और बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और इसी टाइप के प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि DRDO द्वारा निर्मित एक विद्युत संचालित व सुदूर नियंत्रित रिमोट कंट्रोल रोबोट है, कौन सा। फटाफट से करेंगे सभी, और जितने भी देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जितने भी कैंडिडेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, बना दूंगा आज शाम को, तो आप सभी जो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग भी जाकर के जो है सेशन को देख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर वीडियो ही नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका दक्ष, बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का दक्ष आ रहा है बिल्कुल से दक्ष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक आप सभी को ध्यान रखना है, रिमोट कंट्रोल रोबोट संचालित है, और ये खतरनाक वस्तुओं की पहचान करना, उन्हें कंट्रोल करना, उनको नष्ट करने के लिए बहुमुखी जो है उपकरण है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि DRDO के द्वारा जो है विकसित की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपकी। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है इसका शुभारंभ आपसे पूछा जा सकता है, तो 25 सितंबर 2017 को जो है विद्युत मंत्रालय के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया, और सभी घरों को जो है विद्युतीकरण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। केवल आपको डेट यहाँ पर ध्यान रखनी है कि 25 सितंबर 2017 को हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखिए इसीलिए लेकर के आया हूँ, देखिए तीनों जो टॉपिक आपके क्लियर हो जाए, यहाँ से जो है आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से फंस सकते हैं आपके। तो कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है, देखिए कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में क्या स्टोर की जाती है, यानी कि कंप्यूटर पर जानकारी जो है किसके रूप में स्टोर की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट, बहुत अच्छे। डिजिटल डाटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंप्यूटर पर जो जानकारी है किस रूप में स्टोर की जाती है, डिजिटल डाटा के रूप में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान देंगे। मॉडम आपका जानते हैं आप सभी, मॉडम क्या होता है, मॉडम को भी ध्यान रखना है। मॉडम आपका क्या होता है, मॉडम होता है आपका मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ENIAC जो है था, क्या था ENIAC, बिल्कुल तेजी के साथ आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन कैंडिडेट का बिल्कुल सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, क्या है ENIAC जो है एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है, ये विश्व का प्रथम है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। इसकी बात करें फ्रेंड्स, आपको जो है 1946 में जो है इसको तैयार किया गया, 1946 में, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, और ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जा सकता है। अमेरिका में जो है अमेरिका के वैज्ञानिक के द्वारा, नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, JP करके जो है आपका नाम है JP एक्टे करके इनका नाम है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ज़्यादा आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर एग्जाम में आपको मिल जाएगा।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपण वाहन जो है तकनीकी नहीं है। तो आपसे भी यहाँ पर हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, कि हौसलों से ही आपकी उड़ान होगी, हौसलों से ही आपकी उड़ान होगी और आपकी कर्मों से आपकी पहचान होगी। और थक कर ना बैठ ए मेरे दोस्त, क्योंकि आखिर में ही तेरी सफलता की पहचान होगी, आखिर में तेरी सफलता से पहचान होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, एक प्रक्षेपण वाहन तकनीकी क्या है आपका यहाँ पर नहीं है, ये पूछा है आपसे भी को मैंने अभी पीछे बताया था वीडियो में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, बी। MSLV जो है ये आपका जो है तकनीकी नहीं है, जबकि GSLV मैं आपको बता चुका हूँ, ASLV आपको बता चुका हूँ, PSLV आपको बता चुका हूँ, जो कि इसरो के द्वारा तैयार की गई तकनीकी हैं, जो कि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसमें आपका चंद्रयान फर्स्ट हो गया, चंद्रयान सेकंड हो गया, उन सभी को लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है भारत को महारत हासिल है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना सभी को? दुनिया भर के देशों में जो है PSLV की जो है भारत में महारत हासिल है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दुनिया भर के देश इस पर जो है विश्वास करते हैं, इस तकनीकी पर, बहुत अच्छी है तकनीकी है। क्लियर है सभी का? नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 225 क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए उड़ान योजना भी आपसे पूछी जा सकती है। उड़ान योजना कब शुरू की गई? 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक जो है इसका, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? आम नागरिकों की सस्ती हवाई यात्रा कराना जो इसका उद्देश्य है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे प्रश्न है, और जल्दी से जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और साथ में एक बार वीडियो को सभी शेयर कर देंगे। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर निम्नलिखित में तो कौन सा हार्डवेयर नहीं है। देखिए आपका जो है हार्डवेयर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्लियर है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कुछ कैंडिडेट का देखिए आप बाकी जो आपका हार्डवेयर नहीं है, चुम्बकीय टेप आपका हार्डवेयर है, प्रिंटर आपका हार्डवेयर है, CRT आपका हार्डवेयर है। तो ये असेंबलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सही दे रहे हैं बिल्कुल सी ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये इस टाइप का प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि स्टैटिक रैम और आपका जो डायनेमिक रैम है, स्टैटिक रैम जो है वो आपकी डायनेमिक रैम से गति के मतलब कि स्पीड, उसकी जो गति है वो तेज़ होती है, क्यों? स्टैटिक रैम की जो स्पीड है वो आपका जो है डायनेमिक स्पीड से अधिक होता है, क्यों? ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल तेज़ी के साथ करेंगे फटाफट से। तो इसका करेक्ट आंसर जितने भी कैंडिडेट का सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए स्टैटिक जो रैम है को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि जो है डायनेमिक जो आपकी जो रैम है उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो है स्टैटिक जो रैम है वो काफ़ी तेज़ और कंप्यूटर में जो है सामान्यतः केस मेमोरी के रूप में जो है प्रयुक्त होने वाली मेमोरी है, ये भी बहुत अच्छा है। जबकि जो डायनेमिक रैम है उसमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है यह इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों का ऑप्शन सी आ रहा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया? फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल यहाँ पर उम्मीद करता हूँ सभी जानते होंगे, ये तो ब्रह्मोस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन से ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे तेज़ और सबसे घातक मिसाइल है जो कि आपकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है, ये दुनिया की सबसे तेज़ और सबसे घातक मिसाइल है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसकी गति की बात करें तो इसकी जो गति है 28 मैक में होती है, इसकी 28 मैक। नेक्स्ट चलेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। ज़्यादातर कैंडिडेट बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और ध्यान रखना जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि जितने भी सेशन मैं करा चुका हूँ और रिवाइज ज़रूर कर लेना सभी कैंडिडेट। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है। देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है, यानी कि एरर को कौन सा क्या बोला जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सही आ रहा है, बग जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा।
बग इसका सही आंसर होगा। देखिए कोई भी एरर होती है कंप्यूटर प्रोग्राम में तो उसे बग कहा जाता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर है उसको ठीक करने के लिए डीबग कहा जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, डीबग जो है ये आप सभी को ध्यान रखना है। जो प्रोग्राम में गलती है उसको सुधारने के लिए डीबग, और जो गलती है उसको बग। क्लियर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, बिल्कुल बी ऑप्शन कुछ कैंडिडेट का बिल्कुल सही है। यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट ऑप्शन बी बता रहे हैं। टीसीएस जो है टाटा कंसल्टेंटी सर्विस जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही है, ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। देखिए यहाँ पर जो है गला जो है पूरी तरीके से जो है अभी भी प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, फिर भी मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ, आप सभी से यही कहता हूँ कि सिर्फ एक लाइक जो है, यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें बस। देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये जो है आपको ध्यान रखना है कि दीक्षा पोर्टल, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार। दीक्षा पोर्टल की शुरुआत कब की गई? 5 सितंबर 2017 को किसने की? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की गई। कि किससे संबंधित है? पोर्टल शिक्षा को ट्रेनिंग देने की और सशक्त बनाने के लिए, शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये जो है सहायक है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित निम्न में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली सफल मिसाइल है? बिल्कुल तेजी के साथ करेंगे सभी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं, आंसर आ चुका है ज़्यादातर कैंडिडेट का। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा देखिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी छात्र यहाँ पर जो है इसको ध्यान रखना है कि सी ऑप्शन जो है इसका अस्त्र हो जाएगा। अस्त्र डीआरडीओ द्वारा विकसित है, डेवलप है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। हवा से हवा में मार करने वाली सफल मिसाइल है, तो वो आपकी अस्त्र है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। यहाँ पर जो है ये आंसर नहीं होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। त्रिशूल जो है वो आपकी सतह से हवा में मार करने वाली जो है एक मारक क्षमता मिसाइल है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसका जो है परीक्षण कब किया गया था? 1989 में। इसकी जो है मारक क्षमता कितनी है? 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। अस्त्र की बात करें तो ये हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता जो है आपकी 25 से 40 किलोमीटर है। आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाला है, इसकी जो क्षमता है वो आपकी 25 किलोमीटर है। पृथ्वी की सतह से सतह पर मार करने वाला है, इसकी जो क्षमता है वो 150 से 350 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? फटाफट से सभी कैंडिडेट तेजी के साथ आंसर करेंगे। कंप्यूटर का कौन सा भाग है जिसको छुआ और महसूस किया जा सकता है? बिल्कुल बहुत तेजी के साथ यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का हार्डवेयर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसको जो है हम छू सकते हैं, जैसे माउस हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो इनपुट डिवाइस है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आप सभी को ध्यान रखना है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आपका जो है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल इनपुट डिवाइस है कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑल हो जाएंगे यहाँ पर सभी जो है वो आपका कीबोर्ड हो गया, माउस होगा, स्कैनर हो गया, ये सभी जो है आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ध्यान रखना है फ्रेंड सभी को, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ये आप सभी को पहले बता चुका हूँ शायद मैं, तो आप सभी यहाँ पर फिर से यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। चलिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। हमेशा याद रखना, देखिए यहाँ पर जो है भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतर आप एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों का यहाँ पर बहुत देख पा रहा हूँ मैं अच्छे से आंसर कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्प्राइट्स हो जाएगा इसका जो है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ध्यान रखना है सभी को, और ये विश्व का सबसे छोटा है अंतरिक्ष यान है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली जो है संचार उपग्रह यानी सैटेलाइट जो है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो कौन सा है?
बहुत बार ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, आप सभी को ध्यान रखना है। और जितने भी विद्यार्थियों ने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में एक बार सेशन को शेयर कर देंगे जितने भी छात्र हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है, जी सेट जो है 11 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है आपका, जी सेट 11 है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसको कब लॉन्च किया गया, 2018 में इसको लॉन्च किया गया, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना वेट है, वजन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका वजन की बात करें तो 5854 kg जो है इसका वजन है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट ट्रांसफर करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है सही से, क्योंकि एग्जाम में आपको ये गलती नहीं करना है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा है कौन सा नहीं है। फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। डी ऑप्शन, ज़्यादातर कैंडिडेट का डी ऑप्शन आ रहा है, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर डिफरेंट कर रहे हैं। तो टच स्क्रीन जो है वो आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, जो कि आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जबकि मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर ये सभी जो है आपके आउटपुट डिवाइस है। तो क्लियर है डी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। नेक्स्ट भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि इनपुट डिवाइस का जो उदाहरण है कौन सा है। देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, ऑप्शन चेंज कर करके आपको जो है क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन रखे हैं, सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन रखे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन रखे हैं। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आप वैसे भी टेक्निकल की पोस्ट पे जाने वाले हैं, तो आपको थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए DRDO जो है आपका कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो बिल्कुल यहाँ पर इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ध्यान रखना है फ्रेंड्स, स्कैनर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन जो हो जाएगा आपका, स्कैनर होगा। सी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। स्कैनर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस होगा। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रिंटर, मॉनिटर। देखिए प्रिंटर और मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। देखिए नेक्स्ट आपका अग्निपथ योजना, ये आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आने वाले एग्जाम में आपके जो है बहुत एग्जामिनर जो है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछने वाला है, योजना से संबंधित प्रश्न। तो जितनी भी योजना आपकी पूछी जाने वाली है वो सभी मैं इस वीडियो में जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप अच्छे से जो है इसका रिवीजन कर लें। देखिए 2022 में जो है 14 जून 2022 को जो है ये योजना जो है घोषणा की गई इसकी 10वीं और 12वीं पास के लिए, जो 17.5 से 21 वर्ष है। आप सभी जानते हैं अग्निवीर जो है। तो इसमें आप सभी को ध्यान रखना है, तीनों सेनाओं के लिए 4 साल के लिए ये जो भर्ती किया जाएगा युवाओं को। और इसमें जो है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि आपका जो है अग्निवीरों को जो सेवा निधि है पैकेज जो मिलेगा, यानी कि रिटायरमेंट जब उनकी होगी तो उसको जो है कितना पैकेज दिया जाएगा। तो 11.71 लाख रुपए का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। और उनको जो है आप सभी को ये भी ध्यान रखना है कि उनको जो है असम राइफल, CRPF हो गया आपका 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स सभी कैंडिडेट कि चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था। और ये जो है बार बार पूछा गया है। सैटेलाइट हो गया आपका, और आपका जो है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हो गए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन ए रहा है लूना 9 होगा। देखिए लूना 9 होगा, यहाँ पे सी नहीं होगा, कुछ कैंडिडेट सी कर रहे हैं। तो लूना 9 जो है वो आपका होगा, ये कि सोवियत संघ के द्वारा जो है इसको भेजा गया था। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। सुरक्षित पहला यान था ये। क्लियर है सभी को। 1960 कब था, 1966 में कब उतरा ये, 1966 में उतरा था। ये आप सभी को ध्यान रखना है चांद की सतह पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, और फटाफट से सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। बिल्कुल PDF जो है कंबाइंड PDF आपको मिल जाएगा, जितने भी क्वेश्चन अब तक करा चुका हूँ उसका जो है। कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह पर मिसाइल है, मार करने वाली जो है सतह से सतह पर, तो वो कौन सी है आपको बताना है तेज़ी के साथ। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है पृथ्वी, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं। देखिए 1985 में जो है इसको जो है तो ये आपका जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है
देखिए यहाँ पर जो है ये भी योजना जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अभियान है, कुछ योजनाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत जो है अभियान का शुरू किया गया है, तो 12 मई 2020 को आपका जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है 1 जून 2020 को शुरू की गई। पीएम स्वनिधि योजना जो है आपका 1 जून 2020 को शुरू की गई। और यहाँ पर जो है गरीब कल्याण रोजगार जो है वो आपकी 20 जून 2020 को जो शुरू की गई। देखिए नई शिक्षा नीति है, इंपॉर्टेंट है, 30 जुलाई 2020 को लागू की गई। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका यहाँ पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है 10 सितंबर 2020 को। इसी प्रकार जो है आयुष्मान सहकार योजना जो है 19 अक्टूबर 2020। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है आपकी 12 नवंबर 2020 को। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जाम में जो है आपकी इस टाइप की जो है योजनाएं पूछी जा सकती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट है, तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है बट सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पर कहा गया है कि हार्डवेयर तो है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए थोड़ा यहाँ पर स्पीड के साथ चलेंगे सभी कैंडिडेट, क्योंकि आज थोड़ा टाइम भी कम है मेरे पास, और आप सभी जो है तेज़ी के साथ कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए हार्डवेयर कौन सा है जो कि आपकी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंट्रोल यूनिट होगा ये आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ई होगा। देखिए फ्रेंड्स, बाकी सभी जो है आपके सॉफ्टवेयर हैं, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे, जबकि कंट्रोल यूनिट जो है आपका CPU का भाग है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ई ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन एग्जाम में 4 ही मिलेंगे आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट है CPU के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? CPU के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? फटाफट से करेंगे, शायद इसको मैं करा चुका हूँ आपके लिए। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आपका सतह से सतह में मार करने वाली आकाश मिसाइल का जो परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया? देखिए यहाँ पर अब आपसे पूछा आकाश मिसाइल का परीक्षण जो है वो कहाँ पर किया गया, और तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। सतह से सतह में जो मार करने वाली है उसका परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, व्हीलर द्वीप जो है आपको यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब्दुल कलाम द्वीप जो है जिसका नाम पहले जो इसका नाम था व्हीलर द्वीप, आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है सभी का? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जितने भी छात्र ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी का? बी ऑप्शन। 25 किलो इसकी जो है आकाश की जो मारक क्षमता से पूछी जा सकती है, 25 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है इसका परीक्षण कब किया गया था? 1990 में इसका जो है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है कि तीसरी पीढ़ी के उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO के द्वारा जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है, 47 क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 1990, हाँ 1990 ही होगा क्लियर। व्हीलर द्वीप में जो है उड़ीसा में, आप सभी जानते हैं उड़ीसा, भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूर। तो बिल्कुल यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान में DRDO द्वारा जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किसका किया गया? तो इसका जो है ऑप्शन नाग हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन बी जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। तो बहुत अच्छे से आप जो है बी ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से आप जो है ध्यान रखना है, नाग इसका करेक्ट आंसर है। और इसको जो है फायर एंड फॉरगेट या फिर दागो और भूल जाओ के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, कौन सा जो है हार्डवेयर नहीं है? देखिए जितने भी प्रश्न आपके हार्डवेयर से बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर से बन रहे हैं, आउटपुट इनपुट से बन रहे हैं, सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा हार्डवेयर नहीं है? फटाफट से बताएंगे सभी। देखिए बहुत ही ईजी है, प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस। तो जावा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जावा एक लैंग्वेज है, बाकी सभी जो है आपके हार्डवेयर हैं। क्लियर है? डी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं। और तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे भी यहाँ पर फटाफट से कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर आप जो है टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आप जो है देखिए इजी प्रश्न है तो आपको यहाँ पर टाइम नहीं लेना है। तो कंप्यूटर का पिता जो है जनक किसे कहा जाता है? फटाफट से करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी चार्ल्स बेबेज बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चार्ल्स बेबेज जो है जो कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं, बहुत अच्छे ज़्यादातर कैंडिडेट का। देखिए अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान DRDO यानी के द्वारा विकसित किया गया है और भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का है, तो इसे मुख्य क्या कहा जाता है तीसरी पीढ़ी का? ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। हल्का लड़ाकू विमान है या हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू विमान है या मुख्य युद्ध टैंक है, ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। बिल्कुल
कीरा का हौसला, तुझे बहुत दूर तक जाना है, जिन्होंने ये कहा है कि तेरे बस की नहीं, उन्हें करके ये दिखलाना है। बहुत अच्छे। डी डी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छे से। ध्यान रखना है इस चीज़ का आपको जो है, इसकी जो गति है वो 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। 67 किलोमीटर प्रति घंटा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अर्जुन जो है वो आप सभी को ध्यान रखना है। ये एक मुख्य युद्ध टैंक है, तो आप सभी का क्लियर है। 2004 में जो है ये भारतीय सेना में जो है सम्मिलित किया गया था, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा गया है। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, तेजी के साथ सभी करेंगे। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जितने भी छात्र डी ऑप्शन दे रहे हैं। सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, इंटेल नाम है एक, किसका नाम है इंटेल जो है आपका, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और ज़्यादातर आप में से बहुत सारे छात्र जानते होंगे इंटेल जो है वो कंप्यूटर की कंपनी है। और सबसे पहले जो है आपका सेमीकंडक्टर जो हो गया, प्रोसेसर जो हो गया, वो इंटेल के द्वारा ही बनाया गया था। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर का वह भाग जो गणितीय संबंधित गणनाएँ जो है वो करता है, कौन सा कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पर जो है आप सभी को ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ALU जो है बिल्कुल सही है आपका। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो गणितीय जो क्रिया है उनको करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट आपका मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है। देखिए एग्जाम में ये भी पूछा गया है आपका, बार बार पूछा गया है कि मदरबोर्ड का जो है दूसरा नाम क्या है। एक ही बोर्ड पर अनेक प्रकार की डिवाइस जो है सम्मिलित होना, एक्टिव होना यानी एडजस्ट होना, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मदरबोर्ड जो है, तो यहाँ पर जो है सिस्टम बोर्ड होगा। मदरबोर्ड का दूसरा नाम देखिए ई ऑप्शन होगा। देखिए मैंने ऑप्शन आपको यहाँ पर ई है, लेकिन एग्जाम में आपको 4 ही ऑप्शन मिलने वाले हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सिस्टम बोर्ड जो है इसका होगा मदरबोर्ड का दूसरा नाम। और आप सभी को ध्यान रखना है इसका जो है नेक्स्ट जो है आपसे पूछ, सिस्टम बोर्ड भी आपको एग्जामिनर दे सकता है, आपको बेस बोर्ड भी आपको दे सकता है, और आपका जो है लॉजिक बोर्ड भी आपको दे सकता है। तो वो सभी जो है मदरबोर्ड के दूसरे अन्य नाम है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है ई करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे कि रुस्तम जो है 2 जो है भारत के रक्षा अनुसंधान DRDO के द्वारा विकसित है, और ये क्या है। तेज़ी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट, बिल्कुल तेज़ी के साथ सभी आंसर करेंगे। बिल्कुल ए ऑप्शन जितने भी छात्रों का यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मानव रहित लड़ाकू विमान है, ये क्या है, मानव रहित लड़ाकू यान है, जो कि DRDO और इसरो के द्वारा जो विकसित है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये इसका जो लॉन्च किया गया था, इसको जो है 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था कर्नाटक के चित्रदुर्ग से, कर्नाटक का चित्रदुर्ग से जो है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ही बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके इस बीच है कि IBOS का फुल फॉर्म क्या है। सॉरी यहाँ पर जो है BIOS का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए फुल फॉर्म भी एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं, तो इसलिए आप जो है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से करेंगे। देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है बी करेक्ट हो जाएगा इसका, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका करेक्ट पूरा नाम हो जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो नहीं है। और तेज़ी के साथ करेंगे फटाफट से, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ आपको। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए, बहुत अच्छे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फ्रेंड्स यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओपेरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ओपेरा क्या एक वेब ब्राउजर है, आप सभी जानते हैं। बाकी सभी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। DVD का फुल फॉर्म बताएंगे सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ। देखिए इसमें जो है अक्सर कैंडिडेट, ज़्यादातर कैंडिडेट एग्जाम में गलती करते हैं। DVD का जो है वो पूरा नाम बताएंगे फटाफट से। और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर मैं पहले ही कह रहा था कि ये जो है यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं। तो देखिए कुछ कैंडिडेट डिफरेंट कर रहे हैं, बट यहाँ पर सी आंसर होगा इसका करेक्ट। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है इसका पूरा नाम होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका पूरा नाम होगा। सी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए EPROM का जो है यहाँ पर जो आपको बताना है पूर्ण रूप क्या होगा। EPROM का पूर्ण रूप जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल तेज़ी के साथ करते रहें।
देखिए जो भी क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो सभी आपको करा रहा हूँ, तो आप सभी जो है अच्छे से जो है साथ में अपने जितने भी दोस्त हैं जाते जाते वीडियो को जरूर शेयर किया करें सभी कैंडिडेट। देखिए यहाँ पर जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है ऑप्शन ए करेक्ट इसका हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना है। और आपसे भी देख पा रहे होंगे एग्जाम में जो है 0.0 0.5 एक नंबर भी बहुत मायने रखता है कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है आपका परसेंटाइल कर दिया है और परसेंटाइल में आपका जो है परसेंटाइल जो है वो एक नंबर से भी बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो है स्टोरेज अपना डाटा रखती है, उसे क्या कहते हैं? कौन सी जो स्टोरेज है जो बिजली के चले जाने के बाद भी यानी ऑफ होने के पश्चात भी अपने डाटा को स्टोर रखती है, अपने डाटा का स्टोरेज रखती है? तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट कि डर लगा मुझे भी ये रास्ता देखकर, डर लगा मुझे भी ये फासला देखकर, सॉरी यहाँ पर जो है डर लगा मुझे भी ये फासला देखकर, मैं चलता गया रास्ता देखकर, खुद पे खुद मेरे नज़दीक आती गई मंजिल मेरे हौसलों को देखकर। अपने हौसलों को कभी हारने मत देना मेरे दोस्त। तो बी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं, नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी स्टोरेज है वो आपकी जो है वो जो है बिजली ऑफ होने के पश्चात भी जो है डाटा को रखती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। वोलेटाइल कौन सी होगी? रैम होगी आपकी, RAM जो है। और ये आपकी जो है ये कौन सी होगी? आपकी ROM, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट आपका इसका चलिए मैं आपको यहाँ पर फुल फॉर्म में आप सभी को बता चुका हूँ, फिर भी तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। रैम का पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल रैंडम एक्सेस मेमोरी की रीड ओनली ए मेमोरी तो होगा RO का, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपका इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी DE ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। EDO रैम शब्द में EDO का पूर्ण रूप पूछा है। देखिए EDO की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताना है, बहुत तेज़ी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट। और आप सभी से कहूँगा कि फ्रेंड्स आप सभी जो है अच्छे से जो है रिवाइज़ करते रहें, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, कौन से टॉपिक में दिक्कत ज़्यादा है, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवाइज़ करें। और रीजनिंग का जो मैराथन है वो भी मैं बहुत जल्द आपके बीच लेकर के आ रहा हूँ। तो आप सभी जो बिल्कुल भी जहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर कैंडिडेट गलत करते हैं, तो EDO का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन गलत दे रहे हैं कुछ कैंडिडेट, यहाँ पर ध्यान रखना है। एक्सटेंड डाटा आउटपुट होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि D ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक्सटेंड डाटा आउटपुट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप। देखिए नेक्स्ट आपका किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तेजी के साथ करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा है? पेंटियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन D होगा, क्लियर है। बाकी जो आप देख पा रहे होंगे विंडो होगा, यूनिक्स होगा, MS DOS हो गया, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पेंटियम जो है वो आपका इसका अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका जो है ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट फटाफट से। कुछ और प्रश्न यहाँ पर मैं आपको करा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया कि आपका जो रैम जो होगा वो अस्थायी मेमोरी होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जबकि रीड ओनली मेमोरी जो है वो आपकी स्थायी मेमोरी है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी आपका फ्लिप फ्लॉप डिस्क जो है, हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी है, जबकि रोम जो है और रैम दोनों जो है प्राइमरी मेमोरी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। लेकिन रैम जो है वो आपकी अस्थायी है और रोम जो है आपकी स्थायी मेमोरी है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए मेमोरी पद में निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? मेमोरी जो पद है किसके लिए यहाँ पर प्रयुक्त होता है, इस चीज़ को आपको बताना है। बिल्कुल तेजी के साथ PDF मिल जाएगा सभी कैंडिडेट, बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन ना लें। एग्जाम से पहले क्या आपको 2 दिन के अंदर ही PDF मिल जाएगा। जैसे ये इसका टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है तो आपको जो है पूरा कंबाइंड PDF जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उससे अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है स्टोरेज क्या करती है? स्टोरेज मेमोरी का काम क्या है? स्टोर करना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इसका भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी। ACII का अर्थ क्या होगा? स्टैंडर्ड है ये आपका जो है, इसको बताना है स्टैंड्स का। और तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर जो है करते रहें, क्योंकि आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न मिलने वाले हैं। इसी वीडियो से 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। आप खुद देख लेना, किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जाने वाला है। बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का आंसर ऑप्शन C आ रहा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा।
ना कि कुछ कैंडिडेट यहाँ पर डिफरेंट कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, ना कि ऑप्शन, कुछ कैंडिडेट डी भी कर रहे हैं, डी नहीं होगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा जो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण यानी कि किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। फटाफट से बताएंगे सभी कैंडिडेट। देखिए ऑप्शन उससे मायने नहीं रखता कि ऑप्शन कितने हैं आपके, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन दे देगा, तो आप सभी को ध्यान रखना है उस तरीके से जो है क्वेश्चन करता हो। तो इनपुट आउटपुट आपको ध्यान रखना है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? सीपीयू करता है, सीपीयू का काम है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ई आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का ई आ रहा है, बिल्कुल सीपीयू द्वारा जो है इसको इनपुट का आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, तो आप सभी को मैं जल्दी से यहाँ पर दे देता हूँ। तो आप सभी जो है इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पीडीएफ से पढ़ लेना, पढ़ जरूर लेना, क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को शुरू की गई है। और आपका जो पीएम वाणी योजना ये आपसे पूछी जा सकती है, 9 दिसंबर 2020 को शुरू की गई है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और आपसे कौन सी पूछी जा सकती है? ग्राम उज्ज्वल योजना जो है वो 19 मार्च 2021 को शुरू की गई है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो है जल शक्ति अभियान जो है आपका, ये भी मार्च 2021 को शुरू किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और युवा पीएम योजना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। 29 मई 2021 को ये शुरू की गई है। और पीएम कैरियर फॉर चिल्ड्रन योजना जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 29 मई 2021 को शुरू की गई है। ये योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं सभी से कहूँगा कि फ्रेंड्स आप सभी इन योजनाओं को जरूर देख करके जाएं। एग्जाम में यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिल सकता है योजनाओं से, और आपको एक कंप्यूटर से भी मिलने वाला है। इस चीज़ का आपका ध्यान रखें, हर शिफ्ट में एक कंप्यूटर का प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है। जॉयस्टिक है एक, जॉयस्टिक है एक, जल्दी से बताएंगे सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक आपका क्या है? तो इनपुट डिवाइस है, ये आपका ध्यान रखना है। इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है सभी का? जॉयस्टिक होगी आपकी, ट्रैक बॉल होगी, ये आप सभी को ध्यान रखना है। स्कैनर हो गया, ये इनपुट डिवाइस है आपकी। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर की सीट को चेक करने या सुधारने के लिए किया जाता है? चेक करने के लिए कह रहा है, आप सभी को बताना है। तो किसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है ये आप सभी को बताना तेजी के साथ। OMR सीट जो होती है आपको, उसको सुधारने के लिए यानी जांचने के लिए किया जाता है। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का डी आ रहा है, OCR जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो है, नेक्स्ट है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड जो है वो आपका किस प्रकार का डिवाइस है? तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करते रहें, और हिम्मत आपको नहीं हारना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम के टाइम पर जो है भटकाने का काम करेंगे, तो आप सभी जो है अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें, क्योंकि दूसरों की तरफ आप ध्यान ना दें। आपसे कुछ कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो आप सभी जो है आपको आप अपने जो लक्ष्य है उसकी ओर जो है सही ढंग से जो है इन अंतिम दिनों का सदुपयोग करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन जो है एक बी करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर बी दे रहे हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये जो प्रश्न है ये भी आपका एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है, कौन सा है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सॉरी यहाँ पर 5 ऑप्शन है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है, स्पेस बार है। जैसा कि आप सभी देख पाएंगे सबसे बड़ी कुंजी होती है स्पेस बार, वही आपका जो है शब्दों के बीच जो है स्पेस डालता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केबल आउटपुट डिवाइस कौन सी है? निम्नलिखित समूह में से कौन सी केबल आउटपुट डिवाइस है? बिल्कुल यहाँ पर जो है देख पा रहा हूँ, इसका सही आंसर देखिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी छात्र यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट है, ध्यान रखना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लाटर जो है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये आपके क्या है आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए ये प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी बार बार पूछा गया है कि आपको ध्यान रखना है कि रैम जो है वोलेटाइल
वोलेटाइल, जबकि अस्थायी मेमोरी क्यों है, ये आपसे कहा गया है कि रैम जो है आपका वोलेटाइल और अस्थायी मेमोरी क्यों है। क्यों है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी हो जाएगा करेक्ट, जितने भी छात्र दे रहे हैं। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे ही पावर आपकी जाती है तो डाटा जो है वो इरेज हो जाता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये इसलिए जो है वोलेटाइल है और अस्थायी मेमोरी है, इसमें लगातार पावर रहेगी तब तक ही आपका डाटा रहेगा, जैसे ही पावर जाएगी तो डाटा इरेज हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस सभी का इसका जो है सभी कैंडिडेट जो है वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी को इसलिए देता हूँ कि जिससे कि आप कमेंट करें और आपको पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन का यहाँ पर सही से आंसर दिया है। यानी कि लास्ट वाला जो प्रश्न मैं आपसे इसीलिए पूछता हूँ जिससे कि आपको लिखने की आदत पड़े। देखिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंटिंग डिवाइस, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।